हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने चौथे पार्ट मन करता है कि वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक कहते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना कार्यपत्रक। पहली हेडिंग है इसमें, आओ कुछ बोलकर सीखते हैं। आइए देखते हैं हम क्या बोलकर सीख सकते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, निम्नलिखित कठिन शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखना है। पहला शब्द है मूंछ। पहला शब्द है मूंछ। माँ पे किसकी मात्रा लगी है? बड़ाऊ की मात्रा लगी है। साथ ही साथ क्या लगी है? चंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु को हम हिंदी में कहते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जब चंद्र बिंदी लग जाए किसी शब्द पर तो उसका उच्चारण हमें अपनी नाक और मुंह दोनों की सहायता से करना होता है। आइए देखते हैं। माँ पे बड़ाऊ की मात्रा लगी है और साथ ही साथ चंद्र बिंदु लगी है तो क्या हो जाएगा? मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। मूंछ। क्या हो जाएगा? मूंछ। आइए अगला शब्द देखते हैं इसी प्रकार, बढ़ाऊं। ऊ पे चंद्र बिंदु लगी है तो ऊ की कैसी आवाज आ रही है? ऊ कैसा हो गया है? ऊ हो गया है। क्या हो गया है? ऊ। बढ़ाऊं, बढ़ाऊं। इस प्रकार से आप अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करेंगे। अगला भी शब्द अनुनासिक ही है, डांट। डांट। अब डांट पे डा पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो डा, तो क्या हो जाएगा? डांट। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अंतर था। पहले मैंने क्या बोला? बिना चंद्र बिंदु के डांट। अब हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो डांट। तो सही उच्चारण है हमारा डांट। डांट। डा पे बड़ा की मात्रा और चंद्र बिंदु डांट, डांट। आइए अगला शब्द देखते हैं, शोर। शा पे ओ की मात्रा और रा, शोर। शोर नहीं बोलेंगे, शोर। ठीक है। अगला है धौंस। अब आप देख रहे होंगे धा पे औ की मात्रा लगी है और साथ में एक बिंदी लगी है। यह बिंदी क्या है? यह भी अनुनासिक ही है। यह भी अनुनासिक है। एक नियम है, एक नोट आप याद रखिए, जहाँ कहीं भी यह जो लाइन होती है जो हम अक्षरों को लिखने के लिए ऊपर खींचते हैं, ये वाली लाइन, सीधी लाइन, अगर इसके ऊपर वाली मात्राएं जैसे ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐसी मात्राएं आएँ और हमें चंद्र बिंदु लगानी पड़े तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको कैसे लिख देते हैं? तो हम इसको बिंदु की तरह लिख देते हैं। यह भी अनुनासिक ही है। यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अंग नहीं होगा। इसका उच्चारण अनुनासिक की ही तरह होगा। इसमें आपको अपनी नाक और मुंह की सहायता लेनी पड़ेगी। धांव, धौंस। क्या हो जाएगा? धौंस। अब आपको अनुनासिक शब्द समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपका मन क्या क्या करने को करता है? आप अपने दोस्तों के साथ ये बातचीत कर सकते हैं कि आपका मन क्या क्या करने के लिए करता है। आपका मन बहुत खेलने के लिए करता है। आपका मन करता है कि आप बहुत ऊंचे आसमान में उड़े। आपका जो मन करता है आप वो अपने दोस्तों के साथ बोलकर, बातें करके डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इन पहेलियों को सुलझाओ। आइए कुछ पहेलियाँ सुलझाते हैं। पहली पहेली क्या है? क, गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाव बनो तो डरते भी हो। पहेली पहचानो। गर्मी में तुम मुझको खाते, तुम उसको गर्मी में खाते हो। मुझको पीना हरदम चाहते और मुझे पीना हरदम चाहते हो। मुझसे प्यार बहुत करते हो और मुझसे प्यार भी बहुत करते हो। पर भाप, वेपर, जब वेपर बन जाती है तो डरते हो। आपको समझ में आया होगा, इसका उत्तर है पानी। इसका उत्तर क्या है? पानी। समझ में आ गया? आइए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली है, सीधे होकर नीर पिलाती। सीधे होकर नीर पिलाती, नीर माने पानी। सीधे होकर नीर पिलाती, उल्टी होकर दिन कहलाती। उल्टी होकर दिन कहलाती, जल्दी बताओ मैं हूँ कौन? दिन का उल्टा क्या होगा? नदी।
नदी, ओ ये तो आंसर मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? नदी, रिवर। बहुत अच्छे। आइए अगली पहेली देखते हैं, लेकिन अगली पहेली मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप समझिएगा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब इस पहेली का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इन जानवरों या चीज़ों का उनकी आवाज़ से मिलान करो। एक तरफ कुछ जानवर या चीज़ बनी हुई है और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ बनी हुई है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे इधर कौवा बना हुआ है, कौवा कैसे करता है? काँव काँव करता है। तो इस तरफ जहाँ भी काँव काँव लिखा हो, जैसे यहाँ काँव काँव लिखा है, आप कौवे से काँव काँव को मिला देंगे। इस प्रकार यह क्या है? तोता है। तोता कैसे करता है? टाएँ टाएँ करता है। तो आप इसको टाएँ टाएँ से मिला देंगे। यह रहा टाएँ टाएँ। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करना है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। आप आवाज़ों को बोलिए और उनको सही से मिलाइए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आओ अब कुछ सोच कर लिखते हैं। आओ अब कुछ सोच कर लिखते हैं। आइए अब कुछ सोचा जाए। प्रश्न नंबर 4 है, कौन कैसे शोर मचाता है? कौन कैसे शोर मचाता है मतलब वह कैसी आवाज़ निकालता है? इंजन, घंटी, स्कूटर, रेलगाड़ी। यह तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। अभी आपने ऊपर देखा ऐसा प्रश्न। आइए उदाहरण के लिए देखते हैं। रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं छुक छुक छुक। क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से, इस लाइन में छुक और छुक। समझ में आया आपको? इस प्रकार से आप यह प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला प्रश्न देखना पड़ेगा। ऐसे 2 काम लिखिए जो बड़े लोग कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। अब आपको ऐसे काम लिखने हैं जो बड़े लोग तो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे काम है जो आपके पापा कर लेते हैं। जैसे आपके पापा कार चला सकते हैं, आप नहीं चला सकते। अगर आप चलाना भी सीख जाएं फिर भी मत चलाइएगा, क्योंकि 18 साल के बाद ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए, फिर चाहे वो मोटरसाइकिल हो और चाहे वह कार हो। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप अपने आप लिखिएगा। आओ जाने हमने कितना सीखा। अब आपने पाठ में कितना सीखा है वह आपको देखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो अधूरे हैं, कविता में आए भी हैं या आपकी किताब से संबंधित हैं, तो इनको आप पूरा करिए। आपको उदाहरण के लिए मैं पहला बता देता हूँ। खालिस्तान मान, तो यहाँ पे हो सकता है आसमान। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत जल्दी ढूंढ लिया होगा। तो इसको हम देखते हैं कहाँ गया प्रश्न। अब हमने इसको देखा तो यहाँ पे हो गया आसमान। इसी प्रकार से आप बचे हुए शब्दों को पूरा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन क्या करता है सही मिलान करो। अब कौन क्या करता है सही मिलान करो आपको करना है। सूरज, चांद, बाबा, तितली, कोयल। अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी होगी तो आप यह प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सूरज क्या करता था? दूर दूर तक उड़ती है, गलत। मीठे गीत सुनाती है, गलत। आसमान में दौड़ लगाता है, यही था। वह सूरज की तरह आसमान में दौड़ लगाना चाहता था। इसी प्रकार से आप बाकी बचे हुए चांद, बाबा, तितली, कोयल को उनके सही कामों से मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब बारी है कुछ अच्छा करने की और लिखने की। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। यह आपको प्रश्न सीखना ही है और साथ ही साथ अपने नेचर में भी इसको ढालना है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8, आपको अपने घर में बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इनके साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह आपको लिखना है। आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सुबह उठकर अपने घर में सभी बड़ों के पैर छूइए। कभी अपने बड़ों से झगड़ा मत करिए, अपने बड़ों की बात मानिए। इस प्रकार से आप अच्छी अच्छी आदतों को यहाँ पे लिख सकते हैं। कम से कम 5 अच्छी अच्छी आदतों को आपको यहाँ पे लिखना है। लिखना ही नहीं है, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में
उन्हें उतारना है, दिन प्रतिदिन उन्हें करना है। सबसे पहले एक काम मैं बहुत अच्छा बताता हूँ आपको कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पैर छुएंगे। जो भी आपका बड़ा होगा घर में, आप उसके पैर छुएंगे। यह एक बहुत अच्छी आदत होती है, आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज का अभ्यास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।